अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबके। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई बॉलीवुड आर फेलिंग कंसिस्टेंटली। हमें दिक्कत आमिर खान से है नहीं है, लेकिन जनता ने ये तय कर लिया है कि लाल सिंह चड्ढा नहीं देखना है, नहीं देखना है। गाइस, हम लोग इसके बारे में पूरी डीप डाउन तरीके से समझेंगे कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री बॉर्न हुआ, फिल्म इंडस्ट्री कैसे लाख रुपीस से करोड़ रुपीस का बिजनेस बनते बनते एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोग देखते थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स सिर्फ इसे एक बिजनेस के तरीके से देखते हैं। सो गाइस, बैक इन 1950s और 60s जब मुगले आजम, अमर अकबर एंथनी, शोले जैसी मूवीज ने करोड़ रुपीस का बिजनेस टच किया था बॉक्स ऑफिस पे, उसके बाद फिर कई सारे लोगों ने, कई सारे बिजनेसमैन ने ऐसा देखा इसे कि लाख रुपीस इन्वेस्ट करके यहाँ से हम करोड़ रुपीस जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, बैक इन 90s के टाइम पे भी हम देखे, जब टेक्नोलॉजी इतनी उरूज पे नहीं थी, तब लोग टिकट काउंटर पे जा करके 2-2 घंटा वेट करते थे जस्ट फॉर परचेसिंग दैट टिकट, और जब वो टिकट बिक जाया करती थी तो लोग उसे ब्लैक में भी खरीदा करते थे दुगने और तिगने दाम पर। सो गाइस, लोगों ने फिल्म को एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस देखना शुरू कर दिया। लोग अपने फ्री टाइम पे फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स एंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जाते थे मूवीज देखने के लिए थिएटर में, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। फ्री टाइम पे लोग आज मोबाइल चैटिंग कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, सोशल मीडिया, एंड देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स। लोगों के पास आज बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास नहीं थे। सो गाइस, उस टाइम पे लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज था थिएटर्स में जाकर के मूवीज देखने का। एंड गाइस, अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉलीवुड एक ऐसे मार्केट को कवर अप करता है जहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या, नॉर्थ साइड में हिंदी बोलते हैं और बॉलीवुड मूवीज हिंदी में बनती है, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या सिर्फ इंडिया में 52 करोड़ है। एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, ओके। और उर्दू जो है वो सिमिलर लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू हिंदी, और उर्दू बोलने वाले की संख्या पाकिस्तान में 10 करोड़ है। वहां पर भी लोग देखते हैं बॉलीवुड मूवीज को, थिएटर्स में नहीं, लेकिन आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, टॉरेंट्स के जरिए लोग डाउनलोड करके मूवीज वगैरह देखते हैं। एंड अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। तो इस वजह से बॉलीवुड को एक बहुत ज्यादा किक मिलता है जब भी वो अपनी मूवीज को हिंदी में बनाते हैं, या फिर कोई साउथ की मूवीज को हिंदी में डब करते हैं, तो एक बहुत बड़े मार्केट को कवर अप करते हैं ये लोग। बट गाइस, देन ऑल्सो क्यों अपने ही देश में बॉलीवुड फेल होता जा रहा है कंसिस्टेंटली। सो इसके पीछे 6 बड़े रीजंस हैं, हम लोग करेंगे उसके बारे में पूरी डिस्कशन। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड अर्न कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको समझते हैं कि बॉलीवुड का अर्निंग करने का जरिया कौन कौन सा है। पहला, 60 and 40 का रिवेन्यू ये जनरेट करते हैं फ्रॉम द थिएटर्स ओनर्स। जब भी अपनी मूवीज को, ये स्क्रीन को बेचते हैं, तब वहां पे जो भी कलेक्शंस होती है मूवी टिकट्स को बेच करके, उसका 60% रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स की जेब में जाता है और 40% रेवेन्यू थिएटर्स के ओनर्स की जेब में जाता है। तो 60% रेवेन्यू वहां से आ जाता है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम देखें तो सैटेलाइट राइट्स बेच करके पैसे कमाते हैं। एंड गाइस, बॉलीवुड इंडस्ट्री में म्यूजिक वीडियोस बनाए जाते हैं, सो इससे भी इनका बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो जाता है एड रेवेन्यूज चला करके। यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म्स पे अपने म्यूजिक वीडियोस को बेच करके, जी म्यूजिक, टी सीरीज जैसी बड़ी बड़ी चैनल्स को बेच करके वहां से इनको पैसे आते हैं, और जब भी उस पे एड रेवेन्यू चलती रहती है तो इनके लिए पैसिव इनकम हमेशा जनरेट हो जाती है। सो गाइस, ऐसे 3-4 तरीके हैं जहां से ये पैसे कमाते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होते जा रही कंसिस्टेंटली। बहुत ज्यादा देखा जाए तो 2020 के बाद से लोगों को ओटीटी देखने की जो लत लगी है, उसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होते जा रही है। लेकिन आप बात करेंगे कि टॉलीवुड में इसका असर क्यों नहीं दिखा। सो दोस्तों, मैं अभी वो 6 बड़े रीजंस अभी डिस्कस नहीं किया हूँ। सो गाइज, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रीजन के बारे में, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। आप लोगों में से कई लोग एक्सेप्ट करेंगे और कई लोग डिनाई करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है। ओरिजिनलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा अहम होती है जब भी आप कोई चीज बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, खासकर तो एक एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस। कोई हम रील्स तो बना नहीं रहे कि किसी और का रील, किसी और का कंटेंट उठा करके 30 सेकंड की वीडियोस बना करके उसको अपलोड कर दे, नहीं, हम उसमें कई ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बॉलीवुड जो है वो कई सालों से टॉलीवुड्स की, हॉलीवुड्स की मूवीज को रीमेक कर करके हिंदी भाषा में बना करके अपने एक्टर्स को ले करके ऐसे पैसे जनरेट कर रहा है। सो जहां पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है, ओरिजिनलिटी की सबसे पहली चीज होती है गाइस कि वो एक नई चीज होती है, और उसकी जब कॉपी बन जाती है तो वो नई चीज का भी बहुत ज्यादा उल्लंघन होता है, और जो कॉपी जो होती है तो किसी भी तरीके से ओरिजिनलिटी को रिप्लेस नहीं कर पाती है। सो इस वजह से लोग जो है ओरिजिनलिटी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, न्यू कंटेंट, न्यू स्टोरीज लोग प्रिफर करते हैं, और वो चीज लोगों को नहीं मिल रही है। दैट्स व्हाई सबसे पहला रीजन है बॉलीवुड का फेल होने का। एंड सेकंड सबसे बड़ा रीजन है गाइस, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
हम जब हॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हॉलीवुड ने खुद को फ्लेक्सिबल करते गए। अगर आप 60s की मूवीज देखो, आज की डेट में जैसे रोहित शेट्टी मूवीज बनाता है, उसी मूवीज को वो 60-70s में बनाते थे, तोड़ फोड़ धाम धूम। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी लाई अपने हॉलीवुड इंडस्ट्री में, VFX को इंट्रोड्यूस कराया लोगों के सामने, और बहुत सारी नई साइंटिफिक फिक्शनल मूवीज दी, और ऐसी बहुत सारी चीजें दी जहाँ पे लोग इंटरेस्ट के साथ मूवीज देखते हैं और वर्ल्ड वाइड उन लोग की मूवीज चलती है। कई 100 भाषा में उनकी मूवीज जो है डब होती है, और वर्ल्ड के सभी लोग हॉलीवुड मूवीज को प्रीफर करते हैं देखना। लेकिन बॉलीवुड में देखा जाए तो वही घिसी पिटी स्टोरी, लव, फ्रेंड्स एंड ऐसे ही 3-4 घरेलू कहानी के साथ आ जाते हैं और वही चीज को ये दिखाना चालू कर देते हैं। तो ये सेकंड सबसे बड़ा रीजन होगा कि इन्होंने सिर्फ अच्छे कैमरास को लेके आ गए, लेकिन ना यहाँ पे आपको VFX मिलेंगे, ना यहाँ पे कोई नई स्टोरीज मिलेंगी, ना यहाँ पे आपको कोई नए हीरोज मिलेंगे। आउटसाइडर्स तो बहुत कम मिलेंगे आजकल, तो अभी उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये चीज जो होती है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करते जा रही है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनको अपने इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबिलिटी लानी बहुत जरूरी है, नए स्टोरीज के साथ, नए विजुअल इफेक्ट्स के साथ, नई चीजों के साथ। 3D, 3rd डायमेंशनल तो आ गया है, 4th डायमेंशनल, 5th डायमेंशनल के साथ ये अपनी मूवीज को बनाए और थिएटर्स में वैसे दिखाए लोगों को, ताकि लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ इनकी मूवीज देखना प्रीफर करें। सो गाइस, ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है बॉलीवुड का फेल होने का, लेस डिमांड ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 60s, 70s, 80s, 90s के टाइम पे लोगों के पास सेकंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट का भंडार है। हर जगह पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, मतलब टाइम पास कर सकते हैं। बेसिकली कहा जाए तो हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अब सबके पास एक खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, जहां पर लोग अपने एक दूसरे से लोग मीम्स देखते हैं, शेयर करते हैं, न्यूज देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो लोग जो है वो मूवीज को देखना कम कर देते हैं। लोग जो है थिएटर्स में जाकर के मूवीज को प्रीफर करना कम कर दिए हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। इस वजह से जो डिमांड है मूवीज की वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी खत्म हो गई है, हमेशा से थी और शायद हमेशा रहेगी, शायद हमेशा रहेगी। इसका कोई आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि इन फ्यूचर भी ये चीज चलते जाए, मूवीज वगैरह हमेशा टॉप ट्रेंडिंग पे चलते जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ मूवीज होंगी जो 100 में से एक मूवीज हमेशा चलेंगी, लेकिन हर मूवीज का चलना वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, just because of lot of source of entertainment. And guys, fourth reason है nepotism. जी, अब आप लोग बोलोगे कि टॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बेटे जो हैं वो एक्टर्स बन करके काम कर रहे हैं और उनकी हर मूवीज चल रही है। सो गाइस, वो लोग जो है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आकर के अपने फैंस लोग से मीटअप करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके हित में खड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल पर आकर के वो अपने फैंस के लिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में देखा जाए तो यहाँ के एक्टर्स जो है वो ये चीज नहीं करते हैं, वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। इस वजह से जो फैन बेस है उनका वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से उरूज पे है, और इनका फैन बेस जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की गिनती में है। सो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है इनका फेल होने का। सो वहाँ के लोग जो है उनका फैन बेस वो एक अनदर लेवल का है, और उनकी स्टोरी लाइन्स जो होती है वो बहुत एक यूनिक लेवल की होती है, वो बहुत ऊंचे पैमाने की होती है। और यहाँ पे देखा जाए, आप लोग अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करो तो ये कुछ अपने फैंस को इतना भाव नहीं देते हैं कहा जाए तो, और जो मुंह में आता है उसी हिसाब से बक देते हैं, बोल देते हैं। Also, they are only making these nepotistic stars ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you। और आप लोगों को तो पता ही है करीना कपूर ने क्या कहा, और आप लोगों को तो पता ही है कि अर्जुन कपूर ने क्या कहा। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं। वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है। जिन लोगों ने इन सब चीजों पे मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने अपने ही फैंस के बारे में, अपनी ऑडियंस के बारे में खिलाफ बोला, सो दैट्स व्हाई दे आर फेलिंग। एंड गाइस, अब हम लोग बात करेंगे 5वें सबसे बड़े रीजन के बारे में, पॉलिटिकल पेल्टर। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो मूवीज को बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली, रिलीजन वाइज और बहुत ही ज्यादा कास्ट वाइज को लेकर के चल रहा है। लाइक आमिर खान का एग्जांपल अगर मैं लूं
तो इनकी जो पुरानी मूवी थी पीके में इन्होंने कुछ बातें कही थी और उसी वजह से इनकी जो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी थी उसको बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलने लगा ट्विटर पे। तो लोग जो है अपने इंडिया के वो बहुत ज्यादा मॉब मेंटेलिटी के हैं। मतलब आप अगर देखें कि अगर मैं किसी मूवी के बारे में कुछ खराब रिव्यू दूं और उसको 10 लाख लोग देखें, तो 10 लाख लोगों की मेंटेलिटी से अगर हम देखें तो 80% लोग जो है वो अपने दिमाग में एज्यूम करने लग जाएंगे कि हाँ ये मूवी तो ऐसी ही होगी, या ये प्रोडक्ट जो इसने कहा है तो ये प्रोडक्ट खराब ही होगा। अगर मैं कुछ पॉजिटिव रिव्यू दूं तो लोग सोचने लगेंगे कि हाँ इसने कहा है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। वो खुद उसको यूज करके या फिर उसको कंज्यूम करके वो ये चीज नहीं करेंगे, वो एज्यूम करना चालू कर देंगे। वो बहुत ज्यादा मॉब मेंटेलिटी के हैं। दुनिया भर में देखा जाए तो गाइस एशिया कॉन्टिनेंट के जो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मॉब मेंटेलिटी के होते हैं। उनको कोई चीज अगर सामने से प्रीफर कर दी जाए तो वो एज्यूम करने लग जाते हैं वहीं पे उसी चीज को, दूसरों की बातों में आकर के, ना कि खुद उसे कंज्यूम करके। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पॉलिटिकल पैल्टर बहुत ज्यादा जोरों शोरों से यूज किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए। आई मीन कुछ एक्टर्स हैं उनको खत्म करने के लिए। ओके एंड गाइस, 6th जो रीजन है वो ये है कि हाई डिमांड ऑफ फीस चार्ज बाय एक्टर्स। मतलब आज से 2003 और 4 के टाइम पे जब एक्टर्स जो हैं वो 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्स टू मैक्स 5 to 10 करोड़ रुपीस चार्ज करते थे पर मूवीज पे, लेकिन आज कोई नया हीरो भी कोई चमक रहा है तो वो 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहा है एज अ लीड एक्टर काम करने के लिए मूवीज में। और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग उनके मुंह बोली डिमांड को चार्ज कर देते हैं ये सोच करके कि 30 करोड़ तो बस खाली इसको देना है, 50 करोड़ तो बस खाली एक्टर को देना है और 50 करोड़ ओवरऑल बजट हो गया और इसकी मूवीज तो हमेशा 200 करोड़ 300 करोड़ टच हो जाएगी तो मैं 100-200 करोड़ कमा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि लोग जो है वो नए फेसेस को देखना चाह रहे हैं। ओके, और वही घिसे पिटे एक्टर्स जो है मतलब 90s के टाइम्स के 80s के टाइम्स के एक्टर्स जो है मूवीज बनाते जा रहे हैं। वो सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि नई स्टोरी लाइंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं कि हमको नए चेहरे देखने, क्योंकि लोगों के पास आज बहुत ज्यादा सोर्स है। आज की डेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नए फेसेस जो है उभर के आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स बन करके। तो उन लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों को आप चांस दो, लेकिन नए जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है उन लोगों को भी चांस मिलना चाहिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने का और अपना एक स्टारडम क्रिएट करने का। लेकिन ये नहीं कि जो एक बार बन चुका है उसी को घिसे पिटे चलाते जाओ और वो हाई डिमांड चार्ज कर रहे हैं, फीसेस चार्ज कर रहे हैं मूवीज में एक्टिंग करने के लिए, सो उनकी हर डिमांड को पूरी की जाए। नहीं, एक स्मॉल अमाउंट पे भी पूरी की जा सकती है और जो मूवीज का जो बजट जो एक्टर्स और जो कास्टिंग में लग जाती है वही जो बजट है उसे उठा करके पूरा VFX में उसे उठा करके पूरा एक नए फ्लेक्सिबल मतलब कहा जाए एक नए फ्लेक्सिबिलिटी में देखा जाए, कुछ नए साइंस फिक्शनल मूवीज, 4th डायमेंशनल मूवीज, 5th डायमेंशनल मूवीज, मतलब देखा जाए एक नए विजुअल इफेक्ट्स के साथ अगर लोगों को दिखाई जाए, नए स्टोरी लाइंस के साथ दिखाई जाए, किसी और चीज में खर्चा किया जाए मूवीज को दिखाने में, सो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो कई ज्यादा तरीके से हाई हो सकती है, ऊपर जा सकती है। सो या गाइज, ये थे 6 बड़े रीजन बॉलीवुड के फेल होने के। सो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको उन सब बातों पे। और ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बॉलीवुड को लेकर के, ये पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से था, कोई पॉलिटिकली या फिर कोई ऐसे एंटरटेनमेंट के इस पे नहीं बनाता हूँ मैं वीडियो। मैं पूरी की पूरी वीडियो जो होती है मेरी वो मेरी बिजनेस से रिलेटेड होती है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आई होगी तो लाइक करते आना, शेयर करते आना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस इस चैनल को। ओके, सो खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चलो।